नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। बिहटा में नए एयरपोर्ट को मिली मंजूरी, 459 करोड़ की लागत से बनकर होगा तैयार। बिहार में विकास में एक नया पंख लगने वाला है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मोदी और योगी सरकार की वजह से महाकुंभ बना मौत का कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर अब रणनीति तेज हो गई है। वहीं मोदी 2.0 में केंद्रीय मंत्री रहे पशुपति पारस की पार्टी ने मोदी और योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 3294 करोड़ की लागत से बनेगा बेतिया कुशीनगर ग्रीनफील्ड फोर लेन। केंद्र सरकार ने अपने बजट में ऐलान किया था कि बिहार में ग्रीनफील्ड फोर लेन बनाया जाएगा। अब सरकार अपने वादे पर तेजी से काम कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बिहार के बेतिया से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड फोर लेन हाईवे निर्माण किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने इससे जुड़े प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। यह फोर लेन पीपीडी मोड से तैयार होगा। इसके निर्माण को लेकर पीपीडी मूल्यांकन समिति इसी महीने बैठक करने जा रही है। नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ में बिहार के मृतकों की हुई पहचान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात मची भगदड़ में बिहार के 9 लोगों समेत कुल 18 लोगों की जान चली गई है। बिहार के मृतकों की पहचान हो गई है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की हुई मृत्यु पर मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान व घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष देने की घोषणा की है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बदलेगा बिहार के इन जिलों की तस्वीर। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बिहार के अलाटमेंट का हाल ही में मंजूरी मिली है। हालांकि अभी इसमें पटना के हिस्से को शामिल नहीं किया गया है। वहीं पटना की संपर्कता दिए जाने को लेकर वैशाली की मीरनगर से पटना रिंग रोड के उत्तरी हिस्सों को जोड़ा जाएगा। वहीं 282 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण में 18,042 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केबीसी 16 में पहुंची बिहार की बेटी। IIM अहमदाबाद की 25 वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट मानसी मेधा कौन बनेगा करोड़पति 16 के हॉट सीट पर पहुंची और बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। वहीं केबीसी में पहुंचकर मानसी ने अंग नगरी का मान बढ़ाया है। मानसी की इस उपलब्धि से उनके माता पिता भी काफी खुश है। पुलिस के एक्शन से माफियाओं में मचा हड़कंप, जब्त होगी संपत्ति। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद खुफिया अपराधियों एवं माफियाओं की संपत्ति जब्त करने को लेकर तेजी से कवायद चल रही है। भोजपुर जिले में अभी तक 25 माफियाओं समेत अपराधियों को चिन्हित कर पहली सूची तैयार कर ली गई है। अपराधियों की संपत्ति जब्ती संबंधित प्रस्ताव से पूर्व खरीदी गई संपत्ति से लेकर आयकर रिटर्न की जाँच कराई जा रही है। आरजेडी को लगा बड़ा झटका, यह नेता जनसुराज में हुआ शामिल। बिहार चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राजद में सक्रिय दिवाकर चंद्रवंशी ने पार्टी छोड़कर जनसुराज की सदस्यता ग्रहण कर लिया और जनसुराज पार्टी में लगातार दूसरी पार्टी के नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। बिहार में 2 वाइफ ने कर दिया पति का बंटवारा, पहली के साथ 4 दिन तो दूसरी के साथ 3 दिन रहने का फॉर्मूला हुआ सेट। बिहार के पूर्णिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अपने दुकान, मकान, खेत खलियान के बंटवारे के बारे में तो सुना होगा, लेकिन यहाँ 2 पत्नियों ने अपने पति का ही बंटवारा कर दिया। पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने जो फॉर्मूला सेट किया वह भी हैरान करने वाला है। वहीं पति को पहली पत्नी के साथ सप्ताह में 4 दिन जबकि दूसरी के साथ 3 दिन रहना होगा। आज सीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गृह जिले नालंदा स्थित बिहार शरीफ के सोगरा कॉलेज में आप सबकी आवाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र सिंह प्रसाद ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार के अग्निवीर ने किया कमाल, दौड़ लगाकर पहुंचा महाकुंभ। बिहार के सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड के रामनगर कोसाली पट्टी निवासी युवा धावक रूपेश ने अपने बुलंद हौसलों से कमाल कर दिया। रूपेश ने 1100 किलोमीटर की दूरी दौड़ लगाकर पूरी की। उन्होंने अपनी यात्रा में सहरसा से प्रयागराज तक का सफर तय किया। ज्यादा सीटें आई तो भी नीतीश कुमार होंगे सीएम, बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जीत के बाद वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सीएम नीतीश ने 5 भूमिहीन परिवारों को दिया जमीन का पर्चा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के तहत भोजपुर जिले को 406.56 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 307 विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक पॉलिटेक्निक कॉलेज, अमृत सरोवर और हाईटेक विद्यालय का निरीक्षण किया तथा गंगा कटाव पीड़ितों को भूमि पर्चे सौंपे। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खुलासा, 12 फर्जी नर्सों ने 4 साल तक उठाया वेतन। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जहां फर्जी नियुक्ति पते के जरिए 12 नर्सें 4 साल से सेवा दे रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह घोटाला वर्षों तक छिपा रहा। जांच में खुलासा हुआ कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी था, जिससे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की दूरी होगी कम। पटना के जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा।
सूत्रों का कहना है कि इस परियोजना के तहत 35.5 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। इससे पटना में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। यह योजना पूरी तरह तैयार है। कहा जा रहा है कि 21 फरवरी को मुख्यमंत्री इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इसी भगदड़ में वीआईपी मंत्री क्यों नहीं मरता, दिल्ली हादसे पर भड़के पप्पू यादव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी क्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री की इस्तीफा मांगा है। शिक्षा विभाग लाया नया ऐप, हेडमास्टर शिक्षक और बच्चों के उड़ेंगे होश। बिहार में अब छात्र जंक फूड लेकर विद्यालय नहीं जा पाएंगे। यही नहीं, स्कूल के 50 मीटर के दायरे में कोई जंक फूड की बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे अगर कोई छात्र अपने टिफिन में जंक फूड लाया होगा तो इसकी जानकारी अधिकारियों को मिल जाएगी। शराब की होम डिलीवरी पर यह क्या बोल गए मध्य नीतीश मंत्री। बिहार में शराबबंदी की सफलता को लेकर अक्सर नीतीश सरकार को आलोचना झेलनी पड़ती है। और जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर तो खुलेआम बिहार में होम डिलीवरी का दावा करते हैं। हालांकि सरकार इससे इनकार करती है। बिहार वालों झोला बोला रखे, तैयार अब मिलेगा फ्री में राशन। बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की हड़ताल समाप्त हो गई है। ये 1 फरवरी से ही हड़ताल पर थे। जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ की कई मांगे थी, जिसे ये फिलहाल 2 मांगे आपूर्ति विभाग ने मानी है। इस बीच जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ के जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अन्य कई मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। प्रेमजाल में फंसी सहरसा की 2 लड़कियां, एक की हत्या, दूसरी ने भागकर बचाई जान। सहरसा के जली ओपी क्षेत्र के तेलवा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को खेत में बुलाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी लड़की किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रही। वहीं हत्या की घटना से पूरे गाँव में भय का माहौल है। मृतका की पहचान हरिराम की 16 वर्षीय पुत्री पूनम कुमारी के रूप में की गई है। बिहार का मौसम बदल रहा, बच्चे बूढ़े हो जाए सावधान, आईएमडी ने जारी किया रिपोर्ट। बिहार का मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। ये अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सभी जिलों में दोपहर को वातावरण काफी गर्म रहेगा। साथ ही यह स्थिति आगे भी बनी रहेगी। चलती मालगाड़ी की खराब पहिए पहचान लेगा एआई वाला सिस्टम। अब मालगाड़ियों के क्षतिग्रस्त पहिए की पहचान करने के लिए उनको रोकना नहीं पड़ेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चलती मालगाड़ी के क्षतिग्रस्त पहिए की पहचान के लिए नई तकनीक विकसित की है। एसपीजी की तर्ज पर बिहार में सिक्योरिटी पर वीआईपी सुरक्षा पुलिस की समझे रणनीति। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारी की जा रही है। इसे लेकर अब सूबे के सभी जिलों में वीआईपी की सुरक्षा के लिए एसपीजी की तर्ज पर सिक्योरिटी पोल तैयार किए जाएंगे। वहीं 13 अप्रैल तक हर हाल में सिक्योरिटी पोल सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को तैयार कर इसकी सूची पुलिस मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में भगदड़ के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और मौत की घटना ने सभी को चकित कर दिया है। अब इसे देखते हुए बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। एडीजी रेलवे को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है और सीसीटीवी से लगातार निगरानी रखी जा रही है। एनडीएलएस भगदड़ पर नीतीश का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2 लाख रुपये। नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ के बीच मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी संख्या में लोग घायल हुए, जिन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे के शिकार परिवारों के घाव पर राहत का मुहर्रम लगाया है और मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सभी मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि दी जाएगी।